अगर तुम्हें अपनी असफलता की संभावनाओं को देखकर डर लगता है तो डर कर काम करना बंद मत करो, बल्कि सोचो असफल होने की संभावनाएं चाहे 99% हो, लेकिन संभावना ही होती है, हकीकत नहीं होती। अगर एक व्यक्ति आलस करना छोड़ दे तो जीत की संभावना भी हमेशा बची रहती है, उसे बढ़ाया जा सकता है। आपका लक्ष्य खुद को उस स्थिति में लाने का होना चाहिए, खुद को उतना मजबूत बनाने का होना चाहिए कि आपको मेहनत करने से दर्द होना ही बंद हो जाए। मेहनत करने से पैदा होने वाली परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए, ऐसी स्थिति में आपको पहुंचना है। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं तो आपको अपना एक मजबूत चरित्र बनाना है, और यह चरित्र प्रयास के द्वारा बनाया जा सकता है। जब आप बार बार किसी एक चीज में लगे रहते हो तो एक समय के बाद में आप उस चीज के मास्टर बन जाते हो, और आपका सपना होना चाहिए किसी चीज में मास्टर बनने का। डिसिप्लिन, मेहनत इत्यादि सब चीजें तुम्हारे गेम का हिस्सा बन जानी चाहिए जो तुम्हें मजा देती है। जैसे एक गेम खेलते हैं तो उसमें जितनी ज्यादा चुनौतियां आती हैं हम उतने ही ज्यादा उत्साहित होते हैं, ठीक उसी प्रकार वास्तविक जिंदगी के गेम में भी आपको ऐसा बन जाना चाहिए कि जितनी मुसीबतें आए आप उतने ज्यादा उत्साहित हो जाए। लेकिन इस स्थिति में वही व्यक्ति पहुंच सकते हैं जो व्यक्ति जागरूक हो, और जागरूक होकर अपनी आदतों को चुने, ना कि आदतों के हिसाब से चले। एक व्यक्ति यदि अपनी जन्मजात प्रतिभा के माध्यम से अपने जीवन को निखारना चाहता है तो जब ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है तो बहुत जल्दी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे मेहनत करने से दर्द नहीं होता, बल्कि मेहनत करना उसके लिए खेल हो जाता है। अगर आप किसी चीज में जन्मजात रूप से टैलेंटेड नहीं हो तो उस चीज में बार बार प्रयास करके आप यह स्थिति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप जन्मजात रूप से जिस चीज में टैलेंटेड हो उस पर यह तरीका आजमाएं तो यह जल्दी हो जाएगा। इसीलिए अंतिम बात यह कहना चाहूंगा, झूठे दिलासे देना और बहाने बनाना बंद कर दो, खुद को सुधारना शुरू कर दो। ज्यादा बदलाव करने में दिक्कत हो रही है तो खुद को 1% सुधारने की कोशिश करो। अगर 1% सुधारने में भी दिक्कत हो रही है तो 0.1% सुधारने की कोशिश करो, और लगातार खुद को सुधारते रहो। समय के साथ में आप बहुत ज्यादा सुधर जाएंगे, बहुत ज्यादा निखर जाएंगे।